थोड़ा सर सबसे पहले सर स्वागत आपका इस सेशन में जिला स्तरीय दिवसीय यूविन कार्यक्रम से संबंधित प्रशिक्षण में। मेरा नाम सर सुमित प्रकाश, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम से प्रोजेक्ट ऑफिसर है। और एक जो यूविन का लॉन्च है आपके ज़िले में जो होना है सर, उसी के संबंध में एक ट्रेनिंग चल रही थी। तो इसका एक अभी हमारे साथ आए हैं श्री प्रेम कुमार जी, उन्होंने एक इंट्रोडक्शन लिया। और हमारे साथ रजत जी भी आए हुए हैं, टेक्निकल असिस्टेंट आपको सारे इस चीज़ के लिए। और WHO से अमोल सर जी भी आए हुए हैं। और बाकी तो सर हमारे लोकल जिले के सभी साथ लोग हैं। तो सर एक इंट्रोडक्शन चूँकि आप थे नहीं, इसलिए हम लोग किए नहीं थे, तो एक इंट्रोडक्शन से अभी फिर से हम लोग शुरुआत कर देते हैं। और अभी क्या हुआ था, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ था कि ये यूविन है क्या, यूविन में करना क्या है, तो जस्ट वही इंट्रोडक्शन था। तो टेक्निकल सेशन में भी से सारी चीज़ आपसे वो क्लियर हो जाए। तो एक हम लोग इंट्रोडक्शन सेशन से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर नितेश कुमार एमवाईसी कुमार WCC मैं दीपिका देवी BTT एनिमेशन रामगढ़। श्रुति ऋचा MOIC। मैं प्रोजेक्ट ऑफिसर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और रामगढ़ जिला मेरे ही इसमें आता है। तो आपको मेरे से ही कॉन्टैक्ट में सभी नाइस प्रोग्राम मिलेगा। थैंक यू सभी को मेरा जोहार। मेरा नाम है रजत कुमार, POIT UNDP। संदीप कुमार BCCM रामगढ़। सबको जोहार। मेरा नाम रतन प्रसाद साहू, STT नमस्कार, डॉक्टर अमोल सर्विस रीजनल ऑफिसर नमस्कार, मैं रश्मि आनंद, डिस्ट्रिक्ट डेटा मैनेजर रामगढ़। सबों को जोहार। डॉक्टर प्रभात, सिविल सर्जन रामगढ़। मैं डॉक्टर महालक्ष्मी DRCS से तो आपको टेक्निकल दे देंगे, तो जो भी आपके क्वेश्चंस होगा मन में रहेगा, सब कुछ रहेगा, उसको उसी समय नोट डाउन कर लीजिएगा और हम लोग एंड में उसको फिर से सॉल्यूशन कर देंगे। फिर सबों को एक बार जोहार। ये सामने वर्ड रहेगा वैक्सीनेटर, ठीक है, वैक्सीनेटर वर्ड रहेगा और MOHFW का वो लिंक रहेगा। तो कुछ हमारा जब हम वो URL पे जाएंगे तो स्क्रीन हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें आपसे पहले प्रविष्टि करने के लिए मांगा जाएगा आपका मोबाइल नंबर, जो कि आपका यूजर ID भी है, कुछ शब्द, पासवर्ड भी मांगा जाएगा और लॉगिन। अगर आप संतुष्ट होना चाहते हैं कि आपसे जो पासवर्ड है गलत एंट्री नहीं हुआ है, तो इस आई नुमा जो बना हुआ है इसको क्लिक करें तो आपको पासवर्ड दिखने में लगेगा कि आपने क्या टाइप किया है। और किसी कारणवश रिसोर्स और कॉन्फ़िगरेशन, और दाहिने ओर आपका ये लैंडिंग स्क्रीन डैशबोर्ड रहेगा हमारा। ये ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको, ये सर्च करने के लिए मोबाइल नंबर, जैसा आपको बताया गया है कि डेटा जो है कोविन से फेच होगा। तो किसी चीज को रजिस्टर करने से पहले हम देख लेंगे इसमें टाइप करके कि क्या वो कोविन से वो डेटा हमको मिल पा रहा है कि नहीं, माता हो या वो गार्जियन हो, दोनों में से किसी का फेच हो रहा है कि नहीं, तभी जाएंगे। नहीं तो पता चला हम डुप्लीकेट डेटा जनरेट कर रहे हैं। फोन नंबर से फेच होगा। फोन नंबर से, फोन नंबर है, आधार नंबर है, जो भी है वो ID दिए है, मान लीजिए भूल गए तो आप पूछ लीजिए कि भाई आप क्या दिए थे, वहां पे आधार नंबर दिए थे, पासवर्ड नंबर, उससे भी हो जाए। और यह एक दिख रहा है मानव का चित्र, ये जो है प्रोफाइल है, इस पर क्लिक करेंगे बस आपका डिटेल दिखेगा, नाम वगैरह, और आप किस सत्र के लिए, सेशन साइट के लिए आप कर रहे हैं वैक्सीनेशन। उसके बाद आपका स्लॉट अवेलेबल है, उसके नीचे UIP और अवेलेबिलिटी। वॉकिंग मीन्स आपने कितना दर्ज किया, और ये 100 मीन्स जब हमने सेशन साइट बनाया तो कितनों के लिए बनाया था, ठीक है। लेकिन यहाँ कैच पॉइंट है कि हम 10 का बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि 10 पे रुक जाएगा, कोविन में रुक जाता था, याद कीजिएगा। तो स्लॉट बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ बढ़ाना नहीं पड़ेगा, आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेंटली इस बात के लिए भी प्रिपेयर रहिएगा, चूंकि ये फीडबैक प्रोसेस के आधार पर आधारित है, जो हम आज बोल रहे हैं उसमें चेंजेस भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि वही एक लकीर है। और ऑनलाइन अवेलेबिलिटी ये हो गया, वॉकिंग अवेलेबिलिटी हमारा ये हो गया, ठीक है। अब
इसमें हम लोग कितना करें बेनिफिशियरी के वाइज देख लीजिएगा, 10-20 जो भी होता है हमारा वही हम लोग असाइन कर देंगे। उसके बाद आपको सेशन का डिटेल दिखता है। सेशन का डिटेल हम लोग प्लानिंग यूनिट मैनेजर किए थे लास्ट टाइम, एक बार में कितना सेशन प्लानिंग करते थे, कितना एक ही ना 3 महीने का 3 महीने का, वो महीना का 3 था, लेकिन प्लानिंग तो एक ही बनता था। हाँ एक ही बनेगा, लेकिन किसी एक सेशन साइकिल का 3 महीने का बनाना एडवांस। तो सारे का लिस्ट क्रमबद्ध दिखेगा, जो अभी होने वाला है वो सबसे टॉप पे रहेगा, और जो 3 महीने बाद होगा वो सबसे क्रमबद्ध में सबसे नीचे रहेगा पैटर्न में। हम लोगों को क्या करना है, देखिए येट टू स्टार्ट मींस इस वैक्सीनेटर ने इस सत्र का शुरुआत नहीं किया है, इसलिए येट टू स्टार्ट दिख रहा है। तो इस सेशन पे क्लिक करके हम लोग क्या कर देंगे, स्टार्ट सेशन, तभी वो सेशन हमारा स्टार्ट होगा और वैक्सीनेशन हम लोग शुरू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या क्लिक करना है इसमें, स्टार्ट सेशन। स्टार्ट सेशन पे जाएंगे, पहले देख लेंगे तिथि क्या है, कब से कितने बजे तक, स्लॉट कितना, और स्टार्ट सेशन करेंगे। जो स्टार्ट सेशन यस करेंगे हमारा सेशन चालू हो गया। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है हमारा, ऑन साइट रजिस्टर करके आ रहा है, यानी कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन के थ्रू, तो हम यहाँ फिल्टर से ही सर्च कर देंगे। अन्यथा ऑन स्पॉट के लिए सबसे पहले गार्जियन होगा। पहली बार अगर आ रहा है तो क्या होगा, पहले गार्जियन होगा और फिर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन उस इन्फेंट का होगा। यहाँ 2 बटन दिख रहा होगा आपको, एक है गार्जियन रजिस्ट्रेशन, एक ऑन साइट रजिस्ट्रेशन। ये कब जाना है, जब यहाँ सर्च करके हमको रिकॉर्ड नहीं मिला तो गार्जियन को पहले रजिस्टर करेंगे, फिर इन्फेंट का। यहां पे पहले सर्च कर लेते हैं। सर्च करते ही ये आ गया हमारा बेनिफिशियरी का नाम, ये एक बच्चा है इन्फेंट। अब देखिए जैसे आ गया, सबसे पहले उसके गार्जियन का मांगा जाएगा। यहां वैक्सीनेशन का 2 चीज है, यहां देखिए कंटिन्यू लिखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है ऐड प्रीवियस वैक्सीनेशन। तो हमारा बच्चा जो भी आ रहा होगा, पहली बार आ रहा होगा, उसका वैक्सीनेशन हो चुका होगा संभावित, ठीक है, हमारा यही केस रहेगा। तो हम क्या करेंगे, उसका प्रीवियस वैक्सीनेशन अगर हो सके तो दर्ज कर लेंगे। कैसे दर्ज करेंगे, सिस्टम में हम चले जाएंगे ऐड प्रीवियस वैक्सीनेशन, ऐड प्रीवियस वैक्सीनेशन। उसमें हम विलेज का नाम ले लिए, किस विलेज का है वो, ये विलेज का नाम क्या लिखेगा, आशा जितने विलेज के साथ लिंक है। हम लोग प्लानिंग यूनिट मैनेजर या हेल्थ फैसिलिटी प्लानिंग मैनेजर में हम लोग सेट करेंगे, जितना का मैपिंग करेंगे उतना का विलेज का लिस्ट दिखेगा। तो हम विलेज ले लिए, उसमें क्रमवार जिसका जिसका हुआ है 1 से 1 डेटा डाल देंगे, जितना का पता है। ये चलेगा ऐड प्रीवियस वैक्सीनेशन, विलेज का नाम आ चुका है, बीसीजी कब लगा, तारीख दे दी हम, उसके बाद हम जो भी है 0 डोज का सारा इंफॉर्मेशन डाल दिया हम। मैंने बताया शुरुआत में कि हम लोग के पास समस्या क्या है, अपना ड्यू लिस्ट का समस्या है। हम लोग ड्यू लिस्ट बार बार हेड काउंट करते हैं, तो नानी घर चला गया, तो आ गया, तो उधर हो गया, उधर आ गया, ये होता है। यहाँ क्या हो रहा है, एक बार अगर उसको आप जन्म के टाइम में ही अगर एक टीका दे दिए तो उसका क्या होगा, उसका सारा डिटेल वो सॉफ्टवेयर ले लिया, और जब डिटेल लिया तो उसका डेट को कैलकुलेट करते 2 सप्ताह 4 सप्ताह 6 सप्ताह करते करते वो उसका ड्यू लिस्ट को प्रिपेयर कर दिया। जब वो ड्यू लिस्ट को प्रिपेयर कर दिया तो सारा चीज़ हो गया, तो उसको फिर कुछ करना ही, उसका सारा तो बना हुआ है कि उसको आने वाले उस महीना में ये लेना है, परसों वो लेना है, नर्सों। इसीलिए वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस, अपने नानी घर में रहे या दादी के घर में रहे या किसी और के यहाँ जाए, उसका वो डेटा उसके साथ चलेगा। तो नेक्स्ट वैक्सीनेशन से एंट्री होगा, मान लीजिए 28 दिन की जगह वो 35 दिन में आया। जो मैडम आपका रूल चलता है एग्जैक्टली वही चीज यहाँ है, रूल वही है, जो रूल होगा वही रूल इसमें ये फॉलो करेगा। बेसिकली सुमित जी ये डिजिटल ड्यू लिस्ट है हमारा। बस एग्जैक्टली, हाँ एकदम सही बात है। हाँ और जैसे सर हमारे दूसरा जिला में दे दिया कोई दूसरा जी,
वो जो भी आएगा वो आपका उसका लिस्ट में उसका सारा डिटेल, जैसे आप कोविड लिए, जैसे हम कोविशील्ड है आपके कोवैक्सीन लिया रामगढ़ और दूसरा लिया हम कर्रा में, लेकिन मेरा डिटेल तो टोटल आया। इसी तरह उस बच्चे के साथ भी होगा। उसको मान लीजिए कि हम अगर 0 डोज ले लिए थे रामगढ़ के सदर में, ठीक है, तो यहाँ जब ले लिए थे हम चले गए फिर दिल्ली, तो मेरा जो डेटा है वो तो ऑनलाइन क्लाउड में है ना, वो डेटा हम दिल्ली से जब फेच करेंगे तो यहीं का डेटा वापस आएगा। ये एटीएम कार्ड यूज करते हैं कि नहीं? हाँ, एटीएम आप अपना मेन ब्रांच से बनाए, तो हम क्या किए, एक कार्ड बन गया रजिस्ट्रेशन, वो एटीएम हो गया बच्चे का। हम अब कहीं पे भी चले जाएं, एटीएम का नंबर चाहिए बस। कंटिन्यू करने के बाद हो गया हमारा। अब हम लोग मेन वैक्सीनेशन पे आएंगे। ऐड मोर वैक्सीनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया। अब बाकी हम लोग डालेंगे, फिर विलेज लिए, नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि डाल चुका है। तो फिर विलेज क्यों लेना पड़ा? वही फीडबैक विलेज का वही है कि देखिए, अगर जब नहीं अभी विलेज इसलिए बोले ना कि वो आशा तो मैप है विलेज के साथ ना, तो वो एक्चुअली एक से ज्यादा विलेज के साथ टैग किया हुआ है, तो किस विलेज का है वो बाउंड्री, ठीक है। एक आशा जिम्मेदार होती है एक से ज्यादा विलेज के लिए वैक्सीनेशन के लिए, तो किस विलेज से आया है। नहीं, मेरा कहना है वो तो पहली बार डालेंगे, फिलहाल तो नहीं है, यानी हमको जिसको वैक्सीनेशन करवाना है उसको हम लोग किससे मार्क करेंगे, इन्फेंट या प्रेग्नेंट वुमन या न्यूबॉर्न, क्लियर। तो हमको वैक्सीनेट किसको करना है, ये केस स्टडी है कि एक प्रेग्नेंट वुमन को ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करके हम कैसे वैक्सीनेट करेंगे। तो हम चले जाएंगे प्रेग्नेंट वुमन पे, उस पर क्लिक किया, एक्शन जो कि हमारा कोविन में जाना पहचाना आइकन है बड़ा, वो किस में चला गया, जैसे क्लिक किया शेड्यूल में चला गया। अब बाकी का प्रोसेस वही है। सबसे पहले क्या होगा, शेड्यूल में तो वेरिफिकेशन हो गया तो वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन में क्या है, 2 प्रोसेस है। अगर TD1 के लिए आ रही है तो पहला डोज हम उसका रजिस्टर करेंगे, फिर जो भी TD का डोज लगेगा उसको हम देंगे वैक्सीनेशन। देखें क्या ये जो फ्लो है जो हमने बताया, क्या ये वीडियो भी वही दर्शाता है कि नहीं। वेरिफिकेशन पे तरीका वही है, कोई भिन्न नहीं है, कोई अलग नहीं है। कंटिन्यू कर गए तो ये हमारा वेरीफाइड में चला जाएगा। ये लास्ट 4 डिजिट, इसलिए जब भी वैक्सीनेशन कीजिएगा माता जो भी बेनिफिशियरी है, ऑल टुगेदर बेनिफिशियरी है सारे, सबको बोलिए कि आप रेफरेंस नंबर जरूर रखें, रेफरेंस नंबर जरूर रखें। ये इसलिए किया गया है कि हम लोगों ने देखा कि कभी कभी गलत वैक्सीनेशन भी हुआ है, लेकिन नीचे वाला नहीं दिखेगा। अगर नीचे वाला नहीं दिख रहा है समझिए कि डैशबोर्ड पे है, आपको सेशन के अंदर दोनों दिखेगा। ये थोड़ा सा ट्रेनिंग देते समय ये समझा दीजिए। दूसरा, अगर स्टार्ट सेशन नहीं हो रहा है, आपने स्टार्ट कर लिया, वहां दिखा है ऑनगोइंग, तो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करने के लिए बोल दीजिए। हालांकि हमने नोट कर लिया इस चीज को, भेज दिया, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए सबको समझा के बोलिएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब गए ऑन गार्जियन का रजिस्ट्रेशन करेंगे, गार्जियन का नाम देंगे, लेकिन गार्जियन को रजिस्टर करते हुए देख लेंगे कोविन में उसका नाम है कि नहीं, ऊपर में सर्च में डाल देंगे उसका फुल नाम। कंटिन्यू, ये सक्सेसफुली हो गया वेरिफिकेशन। अब हम लोग वैक्सीनेशन पे जाएंगे, प्रीवियस वैक्सीनेशन बाकी, उसके बाद से वही स्टेप है, ऐड प्रीवियस वैक्सीनेशन, उसके बाद कंटिन्यू करके करंट वैक्सीनेशन, और उसको फिर सेव कर देंगे कंटिन्यू करके, और वो हमारा दर्ज हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। एप्स कब तक? 1-2 महीना का, ये आपका पायलट पे ही डिपेंड करता है। जैसे कोविन का था ना वैसे सब पायलट का पायलट जो मिलेगा ना फीडबैक, उसी के आधार पर उसको सारा चीज को हम लोग इसको एग्जैक्टली तब वो and then लगाएंगे उस दिन फिर वही प्रोसेस से खोल के हाँ। लगा के हाँ लगा देंगे। वही प्रोसेस
शेड्यूलिंग के लिए उसको क्लिक हाँ शेड्यूल में आ जाए। हाँ उसका रिकॉर्ड तो एंटर हो गया ना। मतलब कोई भी सेशन हम जनरेट करें तो रिजेक्टेड वाला सभी सेशंस में दिखेगा। हाँ उस वक्त के लिए रिजेक्टेड है, हो सकता है बुखार हो या एग्री नहीं हुआ हो, उसमें रीजन दिया हुआ है, रिजल्ट कोड है उसमें। हाँ। टेम्पररी रिजेक्शन है ना, वो परमानेंटली उसको हम डिबार नहीं कर रहे हैं कि उसको नहीं देना। इवन कोविड में भी, टेम्पररी रिजेक्शन, कोविड में भी कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ की वैक्सीनेशन के लिए मना कर दिया गया, और पहले तो रिजेक्ट में हम लोग डालते भी थे क्यों भाई वो मना कर रहा है लेने से, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं कोविड रोक रहा है उसको। क्यों? मूल मंत्र एक ही है वैक्सीनेशन का कि क्योंकि है तो हम में लोग लेते हाँ हैं तो उनका कैसे होगा? ये शायद प्राइवेट में भी हो जाए। सर एक्चुअली इसमें क्या है ना कि हम लोगों को अभी जो डिलीवरी वाला मॉड्यूल है वो प्राइवेट में भी कन्विंस करके उसको करवाना था जहाँ हम लोगों का चलता है। इवन तो सेकंड स्टेप हम लोग उसको महाराष्ट्र में एक दो जगह हुआ, अगर हम लोग करवा पाए SOP लेके हम लोग करवा पाए तो ये हम लोग के लिए एक अचीवमेंट हो जाए। अचीवमेंट हो जाए। सर, ये हमारा बहुत अच्छा होगा कि हम लोग सबसे प्राइवेट को अगर ले लेते पॉइंट हैं जहाँ डिलीवरी उनको रजिस्टर करें और फिर वहाँ से वैक्सीनेशन। तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा कि इट विल गो अ वेरी गुड मैसेज इन द डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स और कंट्री में कि यहाँ से इसके बारे में सर बात करते ही आपसे हम लोग इस जिले का बाकी प्राइवेट फैसिलिटीज को कैसे उन लोग को भी आईडीज वगैरह क्रिएट करके दे सकते हैं। हाँ जहाँ हमारा अपना वैक्सीनेशन जहाँ होता है अपना सब जहाँ बस एक बार हम लोग स्टेट से गाइडलाइन बहुत जगह होता है ना सर, जैसे कि हमारा बोकारो में वो BGH में तो हम लोग वहाँ हम लोग का सारा चीज होता है, आइलर अपना है, सब कुछ सेम हम लोग का चलता है। अभी एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि जो डिलीवरी हो रही है ना उसको हम कैप्चर करें प्राइवेट में, क्योंकि वैक्सीनेशन के लिए तो फिर उनके एंटीजेंस भी कुछ अलग होते हैं, उनका नाम अलग होता है, वो ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, तो उसको बाद में ऐड करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल शुरू करेंगे। जब इवेंट कहते हैं जो आपके पूरे के पूरे सिस्टम को, वैक्सीन लॉजिस्टिक सिस्टम को, कोल्ड चेन मैनेजमेंट सिस्टम को उसको डिजिटाइज करने का था, जिससे कि आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल सकती है। आप यहाँ बैठ करके अपने कोल्ड चेन पॉइंट का कितना वैक्सीन आपके पास अवेलेबल है, हम लोगों ने ऐसे नाव पर, ऐसे जहाज पर सवारी की जो हम बना भी रहे थे और उस पर सवार भी हो रहे थे। Isn't it, ma'am? आप लोग बोलते थे ये प्रॉब्लम है, ये हो रही है, क्यों? बिकॉज वो अभी जहाज बन रहा था और उस पर हम लोग चढ़े भी हुए। कोविशील्ड एंड कोर्बेवैक्स, ये 3 एंटीजन आप देते थे। प्रोसेस क्या था? कोई भी आया उसको आपने रजिस्टर किया, रजिस्टर हो गया, उसके बाद वेरीफाई किया, वैक्सीनेट किया, सर्टिफिकेट हो गया। यही चार स्टेजेस थे। अभी क्या किया गया है कि वो जो 3 वैक्सीन एंटीजन थे उसको हटा दिया, राइट? वहां पर बाकी RI के वैक्सीन लग गए। कौन कौन से? वही OPV, पेंटावेलेंट, FIPV और रोटावायरस, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच। ये कॉन्फिडेंस अगर आप सब में आ जाता है, वी विल डेफिनेटली डू इट। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हम करने क्या वाले हैं। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2-3 मॉड्यूल पर ही ध्यान देना है। इसमें पिलर 1 जो मैंने आपको बताया वो है इवन का। इवन एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम पूरे सिस्टम को डिजिटाइज करते हैं, जो वैक्सीन लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन मैनेजमेंट का है। दूसरा पिलर है कोविन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर इसको हमने सिटीजन को भी एम्पावर किया सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए, और हमने अपने जो हमारे साथी जन हैं उनको भी एम्पावर किया, हमारे जो कुलीग्स हैं जो इसमें सर्विस डिलीवरी में हैं उनको भी एम्पावर किया कि हम कैसे उनको स्ट्रॉन्ग बना करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। दैट वाज कोविड। और तीसरा पिलर है डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, और ये इतना शानदार है कि आप इससे देखिएगा कि कितने सारे रिपोर्ट्स निकल सकते हैं, आपके काम को कितना आसान कर सकता है। अभी आपके पास में जो इम्यूनाइजेशन के रिपोर्ट्स आते हैं वो कहाँ से आप निकालते हैं? HMIS से, राइट? HMIS में आप देखते हैं कि इसको इतना डोसेस लगा, पर उसमें फिर जब एनालिसिस की बारी होती तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, बिकॉज यू हैव ओनली नंबर्स एंड नंबर्स कैन बी थोड़ा वैक्सीनेट हुए कुछ पता नहीं है। इस बात से मतलब नहीं है कि वैक्सीनेट कहाँ हो रहे हैं, बात से मतलब है कि वैक्सीनेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं सही तरीके से। सो ऑल दीज नंबर्स, प्राइवेट, पब्लिक, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। सिटीजन इंटरफेस भी है,
जैसे आप रजिस्टर करके जाते थे, इसमें भी रजिस्टर करके मदर्स या चिल्ड्रन मतलब मदर्स या गार्जियन आ सकते हैं। एंड देन डिजिटल वैक्सीनेशन एक्नॉलेजमेंट, जो कि आगे आने वाले वक्त में जैसे हम लोग सफर के लिए हम लोगों को अपना कोविड-19 का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था, वैसे ही ये भी स्कूल में एडमिशन के लिए या चीजों के लिए शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्लान कि वो ये डिजिटल एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। मॉड्यूल देख रहे होंगे, आशा मॉड्यूल जस्ट फॉरगेट इट बिकॉज ये मोबिलाइजर मॉड्यूल है, ये फ्यूचर में आने वाला है, इसकी अभी जरूरत नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात भी नहीं करेंगे। बट यू मस्ट नो कि आशा एक इस आरआई प्रोग्राम के लिए मोबिलाइजर है, तो सी शुड बी अवेयर, मतलब अवेयर ऑफ दिस प्रोग्राम, क्योंकि उसको ड्यू लिस्ट निकालना है, तो उसके लिए ड्यू लिस्ट का आगे मॉड्यूल रहेगा। वो अपना जो भी है, जैसा अभी बात हो रही थी कि शायद उनको भी टैब दिया जाएगा आशाओं को, so they will have the system or they'll have the सॉफ्टवेयर। तो रजिस्ट्रेशन और शेड्यूलिंग मॉड्यूल ये जो है वो बेनिफिशियरी के लिए है, लेकिन इस मॉड्यूल को शुरुआत में हम लोग को करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन करके कोई खुद से नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता भी नहीं है और उसको ट्रेनिंग भी नहीं, उसको कुछ जानकारी नहीं है। तो इसको हम लोग, कोई भी हमारे पास आता है उसको रजिस्ट्रेशन हम करेंगे, उसको हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल, प्रोग्राम मैनेजर्स जो हैं उनके लिए, यानी आप सब जो लोग हैं जो सेशन प्लानिंग करेंगे, जो कि एएनएम्स को ऐड करेंगे, टैग करेंगे, लिंक करेंगे, वो इसमें प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्लानिंग सेशन प्लानिंग मॉड्यूल में। अभी जो है वैक्सीनेटर मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो मॉड्यूल है जो सेशन साइट पर जाएगा और यही मॉड्यूल है जिससे कि आपको मैक्सिमम आपके प्रोसेसेस होंगे। एंड देन डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल, ये इतना जरूरी है इसको जानना, क्योंकि जितने भी सीएचसी, आपके 4 सीएचसी हैं, चारों में मेरे ख्याल से डिलीवरीज कंडक्ट की जाती हैं, राइट? और एक हॉस्पिटल है और एमसीएच जो है आपका, तो ये सारे जो हैं यहाँ पर जो डिलीवरीज हो रही हैं उसको रजिस्टर करना सबसे जरूरी है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुराने डेटा भी डालिए, राइट? सो वी जस्ट सेड कि नो, हम लोग अपने जो कलीग्स हैं, जो हमारे साथ में काम करने वाले हैं, उनको हम लोग कष्ट में नहीं रखना चाहते हैं। बिकॉज अगर हम पीछे के डेटा में जाएंगे तो कितना पीछे, 3 महीना पुराना, 6 महीना, साल भर पीछे, तो कहां तक भी जा सकते हैं, राइट? तो लेट्स स्टॉप इट देयर, हम स्टार्ट करते हैं फ्रेश। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फ्रेश। यानी आज जो आपके पास आ रहा है जो बेनिफिशियरी, हम उसको रजिस्टर करेंगे और वहीं से उसका प्रोसेस शुरू होगा। यानी अगर कोई आपके पास हॉस्पिटल में एक प्रेग्नेंट मदर आती है, राइट, तो उसको हम रजिस्टर कर दिए, उसका जो डिलीवरी आउटकम है उसको हम रजिस्टर कर लिए। वी हैव टू रजिस्टर, वेरीफाई, वैक्सीनेट, सर्टिफिकेट। बस अगर कोई प्रेग्नेंट मदर आती है हॉस्पिटल में, आपको क्या करना है, रजिस्टर। हो सकता है कि उसको, जो अभी रजत जी बताएंगे आपको, मोबाइल नंबर डाले, चूंकि ये बहुत सारे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको लिंक किया जा रहा है, जो लिंकेजेस बोल रहे हैं हम लोग, इट विल बी सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। जब लिंकेजेस होंगे तो यूविन से, इसका कोविन से लिंकेज है, एपीडीएम से लिंकेज है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके साथ इविन का लिंकेज है। बिकॉज अनटिल एंड अनलेस इविन का लिंकेज नहीं होगा, वैक्सीनेशन नहीं हो पाएगा। दैट इज वाई इविन को भी आपको साथ में मेंटेन करके चलना है, राइट? अभी आप इसे बताओ कि ये ऑनलाइन किया जा सकता है सेल्फ, मैं अगर चाहूं तो मैं खुद कर सकता हूं, या फिर वैक्सीनेटर को करना होगा। और इसमें कोविन डेटाबेस, जैसा कि आपको बताया था कि वो रहेगा, कोविन डेटाबेस आप नंबर डालिएगा अपना, तो आपके नंबर से जितने लोग आपके कनेक्टेड हैं वो सारे लोगों का नाम आ जाएगा। बस आपको वहाँ टिक करना है उसको किस लिए रजिस्टर कर रहे हैं, इधर समवन इज प्रेग्नेंट मदर और गार्जियन, उसको रजिस्टर करके आप तुरंत से काम शुरू कर सकते हैं। तो इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन जो है प्रेग्नेंट मदर्स के लिए होगा, सिटीजन्स के लिए। इसके साथ में आप जैसे ही सिटीजन या प्रेग्नेंट मदर को रजिस्टर करते हैं, सिर्फ नाम और उसका डेट ऑफ बर्थ लिख करके, मोबाइल नंबर, ये 3 ही चीज डाल करके रजिस्टर हो गए,
और एक चीज और, जो वेरीफाई करने के लिए उसका कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए रहेगा। पहले सिर्फ आधार था, बाद में धीरे धीरे उसमें पैन, ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासबुक और साथ में पेंशन पासबुक, ये सब कुछ ऐड किया गया था, आप लोगों को याद होगा। तो उससे कर अपकमिंग जो है 28 दिन के बाद उसके डेट के साथ उसका ड्यू लिस्ट आ गया, मतलब एक ही बार में आपका सारा काम हो गया। मतलब जो हम लोग हल्ला करते हैं ड्यू लिस्ट निकालो, वो सब काम खत्म। ठीक है, अभी हम लोग ड्यू लिस्ट के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं किए होंगे हम लोग, मिशन इंद्रधनुष, उसका इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष एंड देन वैक्सीनेशन, वो सारी चीजें करने की जरूरत हमको यहाँ पर नहीं पड़ेगी। सो एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल, इस मॉड्यूल में देखेंगे स्ट्रक्चरल मैपिंग हो सकेगी, साथ में इंटीग्रेशन करेंगे हम अदर पोर्टल के साथ में जो मैं अभी बता रहा था आपको, और सेशन प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल में सभी लोगों ने ये काम कर लिया है एंड आई एम ग्लैड। मैं आप लोगों के लिए सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत जोरदार तालियों से सबको धन्यवाद दें, बिकॉज ये काम आप लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से अपना पूरा कर लिया है। आप लोगों ने अपने विलेजेस की मैपिंग कर ली है, अपने डिलीवरी पॉइंट्स की मैपिंग कर रखी है, अपने सब सेंटर की मैपिंग है, सारे एनएम्स के नाम उनके मैपिंग करके रखे हुए हैं। अब हमको सिर्फ और सिर्फ सेशन के साथ टैग करना है, राइट? अब कौन सा टेक्निकल थिंग, तो WHO इसमें हमेशा सपोर्ट में रही है। कोविड के टाइम पे भी AFI सपोर्ट वाज गिवन बाय WHO, उसका जो आप सॉफ्टवेयर था वो भी WHO ने किया था। एंड नाउ AFI सिस्टम ट्रैकिंग जो है उसमें भी WHO का हम लोग वो इन्वॉल्वमेंट और उनका सपोर्ट रहेगा। वैक्सीनेटर, अब इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन सबसे सिंपल, बहुत ही सिंपल। आप लोग व्हाट्सएप चलाते होंगे मैक्सिमम लोग, है ना, फेसबुक, तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, उससे भी आसान रजिस्ट्रेशन यहाँ पर है। नथिंग यू हैव टू डू, ऑन साइट रजिस्ट्रेशन ऑफ बेनिफिशियरी। वैक्सीनेशन कंडक्शन जो है वो, तो पहले आप क्या करते थे, वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए सेशन के लिए ओपन सेशन करते थे, स्टार्ट सेशन एंड एंड सेशन, और बीच में वैक्सीनेशन का काम। इसमें भी वही होगा, वंस द हेल्थ केयर वर्कर स्टार्ट्स द सेशन, उसके बाद जब तक, हाँ एक चीज जो अभी मैडम से बात हो रही थी कि अगर कहीं पर नेटवर्क नहीं है, राइट, गांव में तो बहुत जगह नेटवर्क नहीं भी हो सकता है, तो वहां पर क्या होगा कि उसका डिटेल्स जो है उसका, जैसा रजत जी ने बड़ा अच्छा बात सुझाया अभी, कि हम क्या करेंगे कि हम लोग वहां पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो वहां पर हमने काम किया है, और उसको लेकर के घर पे आएंगे, भर लेंगे, और अगले दिन सेशन थर्सडे को लगा है, आप फ्राइडे के 5 बजे तक उसको आराम से एंटर करके और उसको कंप्लीट कर सकते हैं, सेशन क्लोज कर सकते हैं तो उस टाइम पे। लेकिन अगर 5 भी है तो दिन भर में 5 एंट्रीज, सिंपल सा, इट्स नथिंग। अगर हम DH की बात करें तो चूंकि यहाँ लोड ज्यादा होता है, तो जैसा रजत ने बताया कि वो कर सकते हैं, बहुत आसान है, देयर इज नथिंग मच टू डू। अभी स्टेप्स क्या है, बस वो समझ जाएंगे आप तो आपको समझ में आएगी दिस इज नथिंग। आप देखिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यानी कि जो भी आया है उसका या तो रजिस्टर हो चुका होगा तो उसको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद उसका प्रीवियस वैक्सीनेशन हिस्ट्री को डालना है। एक्चुअली अभी हम लोग जो दिखाएंगे उसमें आपको दिखेगा कि सभी वैक्सीन का डेटा हम डाल रहे हैं, बट इट इज नॉट। आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट वैक्सीनेशन का डेट डालना है। क्यों डालना है, उसके पीछे वजह सिर्फ यही, मैडम एकदम बिल्कुल सही कह रही हैं, इसलिए डालना है बिकॉज हमको पता चल जाए कि 28 दिन का वो गैप है कि नहीं है, राइट। हम लोगों को सपोर्ट कर सके जो भी व्यक्ति इस काम में लगेगा। डिलीवरी पॉइंट मॉड्यूल में आपको प्रेग्नेंट मदर जो आएंगी उसको रजिस्टर करना है, क्योंकि वो पहली बार आ रही हैं, और उसके साथ अगर डिलीवरी आउटकम्स हैं, जो चाहे बच्चा हुआ या फिर मैटरनल डेथ हुई, स्टिल बर्थ हुआ, जो भी आउटकम्स हैं उसको यहाँ पर डालना। बहुत सिंपल 2-3 इंफॉर्मेशन ही है, यानी 4 इंफॉर्मेशन इसमें फिल करना है आपको। वॉक इन बेनिफिशियरी उसके लिए भी, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसके लिए भी, या फिर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसके लिए। आपको देखना है कि मेजर एक्टिविटीज क्या क्या है। प्रेगनेंसी डिक्लेयर करना है कि उसको प्रेगनेंसी हुई, वो क्या हुआ, ठीक है, स्टिल बर्थ है कि लाइव बर्थ है। अगर लाइव बर्थ है तो उसका डिटेल डाल देना है। उसके बाद
आप बेसिक डिटेल्स रूटीन इम्यूनाइजेशन लिया है उसका डालना है। जैसे मान लीजिए कि एक पहली बार मदर आई तो उससे हम पूछेंगे उसका एलएमपी क्या है, ईडीडी क्या, वो डाल दिया हमने, एडीडी अपने आप कैलकुलेट होगा, ये एलएमपी डालेंगे तो वो ऑटो पॉपुलेट हो गया। अब क्या है कि आपको वैक्सीनेशन डेटा उनसे पूछना है कि टीडी कब लिया था, टीडी1 कब लिया, टीडी2 कब लिया, या फिर अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी है तो उसका डेटा डाल दिया, उसको डाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि बूस्टर देना है। सो दीज थिंग्स आर एक्चुअली वो सिस्टम ने अपना कैलकुलेट करके डाल देना है, फिर आप उसके बाद उसका कार्यरत जितने भी लोग हैं इसमें लगे रहे और उन्होंने किया, सभी लोग बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद।